हेलो दोस्तों, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर और हिंदी से कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोनों मिक्स करके हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर और हिंदी, जो कि व्यापम परीक्षा के पूरे पैटर्न के हिसाब से आधारित होगा। ठीक है, ये जो है आपके पटवारी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसके अलावा ये छात्रावास भर्ती परीक्षा और आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए बराबर रूप से कारगर साबित होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप कई एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप आजकल जो है पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन ट्रेंड में होते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझना भी है और साथ ही उसके आंसर को भी देखते चलना है। एक मॉनिटर का खाली स्थान प्रति सेकेंड समय की वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सके। ऑप्शन है आपकी गति, रिजोल्यूशन, व्यू एरिया या फिर रिफ्रेश। इसको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा रिफ्रेश दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मॉनिटर का जो है रिफ्रेश दर प्रति सेकंड समय की वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वॉलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? ठीक है, नॉन वॉलेटाइल जिसको कहते हैं, गैर वॉलेटाइल मतलब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एक एग्जांपल है। तो मेमोरी से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI जिसको कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल जो है मेमोरी का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक खाली स्थान सभी स्रोत कूटों को, ठीक है, सभी स्रोत कूटों यानी कि कोड, ठीक है, सभी जो है कोडों को मशीन कोड में बदल देता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। क्या कहा जाता है? एक खाली स्थान किसको जो है स्रोत कूट को जो है मशीन कूट में बदल देता है और निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। तो ऑप्शन है आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या फिर लोडर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा कंपाइलर। कंपाइल करने के लिए जो है एक कंपाइलर ही सभी स्रोत कूट को मशीन कूट में बदल देता है, निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। ठीक है, जितने भी स्रोत कूट होते हैं उनको मशीन कूट में बदलता है ताकि मशीन उसको समझ पाए। जो भी हम इनपुट देते हैं उसको मशीन अपने भाषा में समझता है। ठीक है, उसको कंपाइलर के जरिए कंपाइल करता है मशीन, फिर खुद की भाषा में समझता है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है SCSI। SCSI का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब कि SCSI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहलाता है? तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सभी जो है शॉर्ट फॉर्म और जो है उसके विस्तृत रूप आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से सारे ऑप्शन को नज़र डाल लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ पटवारी की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए लाया है स्टडी गाइड, जहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ पटवारी के सिलेबस से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर बात करें इसके कंटेंट की तो इस बुक में सबसे पहले आपको पिछले 3 साल के पटवारी के एग्जाम के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बारीकी से कवर किया गया है, चाहे आप समसामयिकी की बात करें, चाहे कंप्यूटर की, चाहे जनरल, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स। इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता है, सामान्य ज्ञान है और छत्तीसगढ़ को इसमें कवर किया गया है। आप इस बुक को घर बैठे पा सकते हैं। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील की मदद से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस कंप्लीट स्टडी बुक के साथ साथ आप चक्षु प्रकाशन की छत्तीसगढ़ पटवारी के प्रैक्टिस सेट्स भी ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारियों को और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक की लिंक मिल जाएगी, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्ट इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। पर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में खाली स्थान कार्य करता है, डेस स्थान कार्य करता है। ठीक है, खाली स्थान कार्य करता है। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बैकअप के रूप में क्या कार्य करता है? वर्चुअल मेमोरी, कर्नेल स्वैप, स्पूल या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर देते चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी जो है स्थान कार्य करता है। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में वर्चुअल मेमोरी कार्य करता है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय क्या कहलाता है? कहा जा रहा है कि डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय सीक टाइम कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम कहलाता है, लेटेंसी कहलाता है या फिर राउंड टाइम कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सीक टाइम। ठीक है, इसको सीक टाइम कहा जाता है। डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने में लगने वाले समय को सीक टाइम कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए लघु कुंजी है, यानी कि जो शॉर्टकट की जो होती है, शॉर्टकट की क्या कहलाता है? एमएस वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए, ठीक है, चयनित जो भी अक्षर को सिलेक्ट करते हैं उसको बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कंट्रोल बी, कंट्रोल एंटर, अल्ट बी या फिर अल्ट एंटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल बी। काफ़ी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा यानी कि जो मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी की सबसे बड़ी मात्रा कौन दर्शाता है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेराबाइट। इन चारों में से टेराबाइट जो है सबसे बड़ी मेमोरी क्षमता टेराबाइट की होती है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, खालिस्तान इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है, क्या है? ठीक है, इन चारों में से क्या इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है? आरटीपी, एसएमटीपी, बीजीपी या फिर एसटीटीपी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसएमटीपी हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही जो है इंटरनेट सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है, एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट को क्या कहा जाता है? कि एक सारणी है, जो कि एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं, जो भी डाटा आप इनपुट देते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में वर्कशीट को क्या कहा जाता है? रोम, आंकड़ा कक्ष, आंकड़ा समुच्चय, स्प्रेडशीट, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एमएस एक्सेल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा स्प्रेडशीट। याद रखिएगा, स्प्रेडशीट नाम से जाना जाता है एमएस एक्सेल के वर्कशीट को, स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है व्यापम में कई बार पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, खालिस्तान एक छोटा कैलेंडर है जिसे डाटा एंट्री वाले लिपिक एक विधि प्रविष्ट कर सकते हैं, खालिस्तान एक छोटा कैलेंडर है। क्या चीज़ एक छोटा कैलेंडर है? जिसमें डाटा एंट्री वाले जो लिपिक होते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, वो इनपुट दे सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स, डेट पिकर, टेक्स्ट बॉक्स या फिर फॉर्म? आंसर दीजिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डेट पिकर। इसको क्या कहा जाता है? डेट पिकर कहा जाता है। डेट पिकर एक छोटा कैलेंडर होता है जिससे कि कोई विशिष्ट तिथि या वर्ष का चुनाव किया जाता है, एक विशिष्ट तिथि, ठीक है, यहाँ पर तिथि होगा, तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं, तो एक तिथि का चुनाव किया जाता है, डेट पिकर कहा जाता है उसको। आगे बढ़ जाते हैं। डेट पिकर के बारे में आप लोग और अच्छे से गूगल से सर्च करके पढ़ लीजिएगा, या तो मैं आगे आने वाले कक्षा में आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv6 की लंबाई खालिस्तान है, IPv6 की लंबाई कितनी होती है? 128 बिट, 12 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 32 बिट्स? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 128 बिट्स इसकी जो होती है इसकी मेमोरी पावर होती है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? कैश, फाइल सिस्टम, फाइल एलोकेशन टेबल या फिर बूट सेक्टर? आंसर दीजिए अपना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखिएगा, बूट सेक्टर इसको कहा जाता है, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है यहाँ पर, एमएस एक्सेल में खालिस्तान एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक सेल में संयुक्त करने में उपयोगी है। ठीक है, एमएस एक्सेल में खालिस्तान एक टेक्स्ट फंक्शन है। क्या एक फंक्शन होता है एमएस एक्सेल में? ठीक है, एमएस एक्सेल में आप सबको पता होगा फंक्शन की का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ की का यूज़ किया जाता है जिसके जरिए वहाँ पर किसी प्रोग्राम को रन कराया जाता है। तो भिन्न सेलों के मानों को एक सेल में संयुक्त करने यानी कि जोड़ने के लिए, ठीक है, अलग अलग सेलों के मानों को प्लस करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन सा यहाँ पर जो होगा टेक्स्ट फंक्शन होगा? तो ऑप्शन आपके सम, मर्ज, ठीक है, कॉन्सिस्टेंस और यहाँ पर एड। जल्दी से आंसर दीजिएगा।
यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका जो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। खालिस्तान एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। खालिस्तान एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त प्रोटोकॉल है। कौन सा एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है यहाँ पर? यूडीपी, टीसीपी या फिर ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूडीपी, यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल जो है एक अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संक्षिप्त रूप डॉस खालिस्तान के लिए आता है, यानी डॉस का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, जॉन मैकार्थी या फिर टिम पैटरसन। तो आंसर दीजिए अपना जल्दी से। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा जॉन मैकार्थी। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, जॉन मैकार्थी। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर में डीएमए का क्या अर्थ होता है? डीएमए, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, वीडियो को चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डीएमए का क्या अर्थ होगा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग नेटवर्क में बड़ी फाइलों को संपीड़ित करने और उन्हें भेजने में मदद करता है? संपीड़ित करने यानी कि कंप्रेस करने के लिए। कंप्रेस, किस विकल्प का उपयोग जो है नेटवर्क में बड़ी फाइलों को कंप्रेस करने और उन्हें सेंड करने में मदद करता है? कॉम्प जिप, फाइल जिप, विन जिप या फिर विन स्टैक। ठीक है, तो आप लोगों ने कंप्यूटर का यूज़ किया होगा फाइल सेंड करने के लिए, तो इसका आंसर आप बता पाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विन जिप। ठीक है, विन जिप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौड़ उपकरण नहीं है? गौड़ उपकरण नहीं है, सेकेंडरी उपकरण नहीं है। यहाँ पर प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड या फिर माउस नहीं है पूछा जा रहा है, गौड़ उपकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्राइमरी उपकरण है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी उपकरण है जिसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है, जिसके बिना कंप्यूटर चलता नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रिंटर की, या तो अगर प्रिंटर नहीं होगा तब भी हम कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। कीबोर्ड नहीं होगा तब भी हम चला सकते हैं माउस के जरिए। ठीक है, माउस के जरिए कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर माउस नहीं होगा तब भी हम कंप्यूटर को जो है कीबोर्ड के जरिए भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बिना हम चला सकते हैं, बट सीपीयू के बिना कंप्यूटर नहीं चला सकते। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम पहुंच जाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी का भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें खालिस्तान कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहेंगे? निरनुनासिक या फिर अनुनासिक, मौखिक, लुंठित, क्या स्वर कहेंगे उसको? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अनुनासिक। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? यहाँ संधि विच्छेद से प्रश्न है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर दीजिएगा जल्दी से, अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौधन ईक। नौधन ईक हो जाएगा आपका नाविक। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? आप यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निजवाचक। आप खुद, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार से प्रश्न है। चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है आपको बताना है? उपमा, रूपक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूपक। ठीक है, इस जो है सेंटेंस में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। मैं हिंदी को भी डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्लास लेकर के आने की कोशिश करूँगा, तो चैनल से जो है जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। किशन, कर्क, कटी या फिर कृषकाय। तत्सम नहीं है, तो तत्सम, तत्सम का क्या अर्थ होता है, तत् मतलब उसके, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। ठीक है, सम मतलब समान यानी संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान, जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उसको तत्सम कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशन। किशन जो है तद्भव शब्द है, भाव मतलब होना, तद्भव। ठीक है, तद्भव यानी संस्कृत से हो जाता है हिंदी, तो जो हिंदी वाले शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं और जो संस्कृत वाले शब्द हैं वो तत्सम। तो यहाँ पर कटी, कर्क और कृषकाय ये तीनों संस्कृत शब्द हैं और किशन जो है हिंदी शब्द है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है। व्याल का अर्थ कौन सा नहीं होगा, व्याल मतलब क्या नहीं होता है, सांप, शेर, राजा या फिर दुर्गा। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन व्यापम में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा। ठीक है, व्याल शब्द का अर्थ दुर्गा नहीं होता है। इसके अलावा सांप, शेर और राजा तीनों के लिए व्याल पर्यायवाची के रूप में यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, द्विज, खग, पंथी या फिर विहग। जल्दी से आंसर दीजिए। इस यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पंथी, ऑप्शन नंबर सी। पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके अलावा द्विज, खग और विहग ये तीनों होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रिजु का विलोम क्या होगा। रिजु सरल, सीधा, तिर्यक, वक्र। यहाँ विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, समानार्थी नहीं, विलोम पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। रिजु का विलोम क्या होगा, यहाँ पर सरल होगा या सीधा होगा या तिर्यक होगा या फिर वक्र होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वक्र। ठीक है, वक्र, वक्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिजु, रिजु का मतलब होता है सरल, सीधा, तो वक्र उसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्र इस तरह से हो जाएगा और रिजु मतलब सीधा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाय ठंडा हो गया, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। कौन सा जो है शुद्ध वाक्य इसमें से होगा, बाकी के तीन अशुद्ध होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य पेड़ लगाओ जीवन बचाओ शुद्ध होगा, बाकी इन तीनों में किसी न किसी प्रकार की त्रुटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ जाते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी से जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। मुश्किल से प्राप्त होने वाले को क्या कहा जाता है, अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या फिर अलंघ्य। आंसर दीजिए जल्दी से। जो मुश्किल से प्राप्त होता है, तो इस यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ। ठीक है, मुश्किल से प्राप्त होने वाले को दुर्लभ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों को यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चन किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके व्यापम के एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसी तरह के और भी आगे जो है आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।